बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है लिपिड्स। तो सबसे पहले हम लिपिड्स की डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। लिपिड्स जो हैं ये हमारी फूड का एक कंपोनेंट है, हमारी जो फूड है उसका एक अज्जा है, ठीक है। जिस तरह से हमारी फूड में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो मीठी चीज़ें हम खाते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज़ वगैरह, तो ये जो है इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी फूड में जो हम प्रोटीन लेते हैं जैसे गोश्त में प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये भी हमारी फूड का एक कंपोनेंट है। लिपिड्स जैसे जो फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ठीक है, जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या खिलाते हैं, इनको हम लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लिपिड्स की डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लिपिड्स जो हैं इनकी क्या डेफिनेशन है। लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर, कलेक्टिवली कॉल्ड लिपिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में इनकी डेफिनेशन देखी होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो है कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हर इस तरह का कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो लिपिड्स जो हैं ये टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे जो हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का यहाँ पे आप मीनिंग देखें, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, एंड जो फोबिक है इसका मतलब होता है फियर। तो हाइड्रोफोबिक वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल की बात करें तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। तो लिपिड्स वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सारे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। एंड एक और यहाँ पे डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। हेट्रोजीनियस को भी समझते हैं, ये किसको कहते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बने हों और ऐसे सब्सटेंसेस से जो कि सिमिलर हो, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता लेकिन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर सेम होती हैं, ठीक है। तो लिपिड्स जो हैं दीज आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बास्केट की बात करें, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हर फ्रूट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन वो सारे जो हैं वो फ्रूट ही कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह लिपिड्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस से बने होते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या बताया मैंने, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट जो है वो मटेरियल से बने हों, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, बट ये किन चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो वाले सॉल्वेंट्स होते हैं या ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि लिपिड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, इनके अंदर लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर के अंदर लिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। लिपिड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं, फैट्स है, ऑयल्स हैं, वैक्सेस एंड स्टीरॉइड्स। अच्छा, इसके बाद केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें, केमिकली जो है लिपिड्स कौन कौन से जो है कौन कौन से केमिकल से बने हुए हैं, तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, लिपिड्स जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया है जो हमारी फूड का ही पार्ट होते हैं, जो मीठी चीज़ें जैसे शुगर वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जो भी मीठी चीज़ें आप खाते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज़ की अगर बात करें तो आपको ग्लूकोज़ का फार्मूला याद होगा, C6H12O
6, ठीक है। तो आपको इसके स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज़ का ये फार्मूला है। तो ग्लूकोज़ में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इनके स्ट्रक्चर में, इसी तरह लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, देन द कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे हैव relatively more carbon to hydrogen ratio than carbohydrates। अगर हम लिपिड्स का 1 ग्राम लें, ठीक है, तो वो हमें डबल एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्यों जो है वो लिपिड्स हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर ये है क्योंकि जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो है वो ज़्यादा होती है देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसीलिए जो लिपिड्स होते हैं वो हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे हैव अ मोर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आ जाते हैं हम लिपिड्स के स्ट्रक्चर में। अगर हम लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो किन चीज़ों से बना हुआ है, तो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइसरोल, ठीक है, एंड फैटी एसिड, ठीक है। ग्लाइसरोल किसको कहते हैं, ये एक अल्कोहल होता है, ठीक है, और फैटी एसिड भी एक एसिड है, ठीक है। तो लिपिड्स जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, नंबर 1 इज़ ग्लाइसरोल एंड नंबर 2 इज़ फैटी एसिड। फार्मूले की बात करें तो ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड मीन्स ये लिपिड कहलाता है, ठीक है। और ये जो फैटी एसिड होते हैं जिनसे लिपिड बना होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड होते क्या हैं, दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है। और फैटी एसिड जो है ये और ग्लिसरॉल मिलके लिपिड बनाता है। और फैटी एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड, नंबर 2 इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फैटी एसिड की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इनके अगर हम कैरेक्टर्स देखें, क्या खुसूसियात होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बटर की बात करें तो बटर कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड होता है, ठीक है, जमा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनकी, बटर, चीज़, घी, ठीक है, ये इनकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक इजी मेमोरी टिप भी दी हुई है, सैचुरेटेड इज़ इक्वल टू सिंगल बॉन्ड इज़ इक्वल टू सॉलिड, ठीक है, याद करने के लिए। नंबर 2 इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये भी फैटी एसिड की टाइप है, सेकंड टाइप है, ठीक है। इसका अगर हम करैक्टर इसके देखें तो सबसे पहले बताया हुआ है कि दे कंटेन 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। इनके बीच में जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, या तो डबल होता है या ट्रिपल होता है, ठीक है। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके बीच में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा या तो वो डबल होगा या वो ट्रिपल होगा, ठीक है। ऐसे फैटी एसिड जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो हैं ये लिक्विड होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सोयाबीन ऑयल है, ये एक वेजिटेबल का ऑयल है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है, ठीक है। किसी भी किस्म के आप ऑयल की यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको इजी मेमोरी टिप भी दी हुई है, अनसैचुरेटेड इज़ इक्वल टू डबल बॉन्ड इज़ इक्वल टू लिक्विड। कैसे होते हैं ये, इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल क्या है इनकी, आप किसी भी ऑयल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम लिपिड्स की डिफरेंट जो है वो काइंड्स देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो काइंड है या मोस्ट कॉमन जो लिपिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राईग्लिसराइड्स, ठीक है, या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड एक ही इनका नाम है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनमें एक ग्लाइसरोल होता है, ठीक है। ग्लाइसरोल मैंने आपको बताया था अल्कोहल को कहते हैं और 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। तो लिपिड्स की वो काइंड जिसमें एक ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड लगे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड्स, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं।
इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि दीज आर द मेन फॉर्म ऑफ द फैट स्टोरेज इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में मेन फॉर्म है फ़ैट को स्टोर करने की, ठीक है, चर्बी को स्टोर करने का मेन ज़रिया है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब भी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अगर कुछ एनर्जी बच जाए तो वो हमारी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर करती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है? ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है दीज आर स्टोर्ड इन एडिपोस फैट टिश्यू, ठीक है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये हमारे फैट टिश्यूज़ में यानी एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, या हमारी स्किन के नीचे या जो है हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो है फ़ैट को स्टोर करते हैं ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है लिपिड्स की वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। आपको याद होगा हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बायलेयर से बनी होती है, ठीक है। और वो जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और आपने इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, इसमें एक हेड था और एक 2 टेल्स थी, ठीक है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, टेल्स जो है हाइड्रोफोबिक होती हैं यानी वाटर को रिपेल करती हैं। तो ये वही वाला फॉस्फोलिपिड है, लिपिड्स की एक ऐसी काइंड जो कि फॉस्फोलिपिड्स जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। और फॉस्फोलिपिड इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनके अंदर एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसके अलावा इनकी जो बेस होती है वो नाइट्रोजन से बनी होती है। इसके अलावा इनके अंदर और क्या क्या होता है? ग्लाइसरोल होता है, अल्कोहल और साथ में फैटी एसिड्स होते हैं। तो इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। और इनका क्या फंक्शन है? दे फॉर्म द फॉस्फोलिपिड बायलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो अगर हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बायलेयर से बनी हुई है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड था। ये वही इसकी टाइप है, ठीक है। इसके बाद स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? ये भी लिपिड्स की एक टाइप है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सम लिपिड्स डू नॉट हैव फैटी एसिड इन देयर फार्मूला। कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जिनके फार्मूले में फैटी एसिड नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड दे हैव द रिंग स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉल्ड स्टीरॉइड्स। इनके अंदर जो है वो इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग लाइक होता है और इनके अंदर भी कोई फैटी एसिड इनके फार्मूले में नहीं होता। तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन डी हो गया। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कोलेस्ट्रॉल का, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। और इनके फार्मूले में फैटी एसिड्स नहीं होते। तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड्स। कल के लेक्चर में हम लिपिड्स का फंक्शन और सोर्सेज डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।